एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आगे की बाइबल स्टोरी को देखेंगे। आज हम देखेंगे मूसा के बारे में। जब यूसुफ जिंदा था तब परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष इजरायली लोगों को दी और उन्हें सुरक्षित भी रखा। लेकिन जब यूसुफ और उसके भाई और उस टाइम के सारे लोग जब मर गए तब इजरायली लोग बहुत सारे हो गए थे और बहुत सामर्थ्य हो गए थे और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए थे कि पूरे देश में वो भर गए थे। मिस्र देश में एक नया राजा बना जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसके किए हुए कामों को नहीं जानता था। तो उसने एक आज्ञा निकाली कि जितने भी इजरायली लोग हैं उनसे कठोर बहुत ही हार्ड काम करवाया जाए। जैसे कि हम लेबर लोग जैसे काम करते हैं ना, बहुत ही परिश्रम का काम करवाया जाए। और उनके जो बालक हैं यानी कि जो बेबी बॉयज रहते थे उनको वो मरवा देने की उसने आज्ञा दी, क्योंकि वो डरता था कि इजरायली लोग बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए कि युद्ध के समय में या युद्ध हो तो वो दूसरे साइड वालों को सपोर्ट करे और वो युद्ध में हार जाए। इस वजह से वो इजरायली लोगों से डरने लगा था और इजरायली लोगों को ख़त्म करना चाहता था, क्वांटिटी में कम करना चाहता था। लेकिन इजरायली लोग दासत्व का नहीं, स्वतंत्रता का जीवन चाहते थे और वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेता है। ईश्वर ने अरमम और युकोबेद को एक पुत्र दिया और वो उस पुत्र को 3 महीने तक छुपा के रखते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जम से रोने लगता है। इस वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से उस बच्चे को वो छुपा के नहीं रख पाए। उन्होंने सरकंड की एक टोकरी बनाई और उसमें चिकनी मिट्टी और राल लगा के उसे वाटरप्रूफ टोकरी बनाई और उस बच्चे बालक मूसा को उसमें रख देते हैं और उस नील नदी में जाकर उसे बहा देते हैं और उसे वहाँ बहाते हैं जहाँ पे राजकुमारी नहाने आती है। और उस नदी में मगरमच्छ भी रहते हैं, लेकिन वो हिस्से में जहाँ राजकुमारी नहाने आती है वहाँ पे मगरमच्छ नहीं रहते हैं। तो वो जब राजकुमारी नहाती रहती है तो उसको बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और वो बच्चा रोने लगता है। तो वो अपनी दासी को भेजती है और लेके आती है। तो जब वो उस बच्चे को देखती है तो उसको दया आ जाती है। उतने में उसकी बहन मरियम, जो मूसा रहता है उसके 2 भाई बहन रहते हैं, एक भाई रहता है हारून और एक बहन रहती है मरियम। उतने में उसकी बहन मरियम क्या करती है कि उसकी माँ से बोलती है कि अपने भाई को दूर से देखते रहना। तो वो जैसे ही देखती है कि राजकुमारी ने उस बच्चे को देख लिया तो वो दौड़ के राजकुमारी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दाई लेके आ जाऊं जो इस बच्चे को दूध पिला सके। तो राजकुमारी बोलती है हाँ। तो वो जल्दी से जाके अपनी माँ को बुला के ले आती है। तो जब मूसा छोटा रहता है तो वो अपनी माँ के पास ही रहता है और उसकी माँ ही उसे पाल पोस के बड़ा करती है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो वापस राजमहल में चले जाता है और एक राजकुमार के समान वहाँ पे सुरक्षित रहता है। फिरौन की बेटी उसे अपना बेटा ठहराती है और वो उसे पाल पोसती है और वो बहुत ही ज़्यादा मिस्र देश में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। मूसा 40 इयर्स का हुआ तो उसने एक मिस्री दास जन को मार दिया क्योंकि वो एक इजरायली जन को मार रहा था। तो वो अपने प्राण बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए भाग जाता है। तो परमेश्वर उसकी अगुवाई करते हैं। तो वो एक मिद्यानी याजक के घर पहुंचता है, यित्रो के घर पहुंचता है और वो अगले 40 वर्ष तक वहीं रहता है। और फिर वहाँ पे यित्रो की बेटी सिपोरा से उसकी शादी होती है और उसके 2 पुत्र भी उत्पन्न होते हैं। मूसा जंगल का चरवाहा बना क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था कि वो जंगल को जान सके, क्योंकि वो आने वाले समय में 20 लाख इजरायली लोगों को वो अगुवाई करने वाला था। जब मूसा 80 इयर्स का हुआ तो परमेश्वर के एक दूत ने उसे दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में। और जब उस झाड़ी को वो देखने के लिए ऊपर जाता रहता है तो उसे उस दूत की आवाज़ सुनाई देती है और वो उससे कहती है कि इजरायली लोग की अगुवाई कर ताकि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश कनान को जा सके। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है और उन्हें जाके बता कि परमेश्वर यहोवा है और वो जीवित परमेश्वर है। मूसा अब एक दीन चरवाहा था और वो कहता है प्रभु के दूत से कि मैं ये कार्य करने के योग्य नहीं हूँ।
तो प्रभु का दूत उसे 2 आश्चर्य कर्म करने के योग्य बनाता है कि लाठी एक लकड़ी से वो सांप बना देता है और फिर सांप से लकड़ी, और हाथ को कोड़ बना देता है, ऐसे हाथ ऐसे छाती पर रखने तो कोड़ हो जाता है, और फिर वापस रखने से वो ठीक भी हो जाता है। उसके बाद भी इतने सारे आश्चर्य कर्म प्रभु ने किए, उसके बाद भी मूसा बहाने बनाता है। तो फिर परमेश्वर का दूत हारून उसके भाई को उसके पास भेजता है ताकि वो उसकी सहायता कर सके और मूसा के बदले वो बोलने वाला बन सके। परमेश्वर ने हारून को मूसा से भेंट करने भेजा और फिर वो दोनों मिस्र देश को गए और वहाँ के जो पुराने लोग रहते, एल्डर लोग होते, उनसे मिला और उन्हें बताया कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है और परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकालना चाहता है और उन्हें प्रतिज्ञा के देश लेके जाना चाहते हैं। तो उन सबों ने विश्वास किया और उन्हें दंडवत किया। मूसा की बाइबल स्टोरी से आज हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने उस छोटे से बालक को कैसे बचाया जब सारे बालकों को मार दिया जा रहा था। उसके बाद भी परमेश्वर की योजना थी मूसा के लिए, तो परमेश्वर ने उस नन्हे बालक को बचाया, उसे ट्रेनिंग दी, उसे उस काबिल बनाया, उसे उस योग्य बनाया कि वो जाके आगे चल के 20 लाख इजरायली लोगों को प्रतिज्ञा के देश कनान देश को पहुंचा सके। ऐसी मदद किया। ऐसी परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है कि हमें छोटी बड़ी हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर बचाता है ताकि जो हमारा उद्देश्य जीवन का है, जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो हमारा होने वाला हो सके और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है हम उस कार्य को करने वाले हो सके। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।